अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, गहीर टीवी में खुश आमदीद। व्यूवर्स, वफाकी बजट 2025-26 हुकूमत ने पेश कर दिया है। ये बहस आपने भी इस पर काफ़ी सुन ली होगी। मैं इस पर एक दो चीज़ों पर बात करना चाहूँगा। एक मजाक जो हुकूमत करती है वो है कम से कम तनख्वाह का। इस हुकूमत ने भी किया कि कम से कम तनख्वाह मज़दूर की वो है 50,000 मुकर्रर कर दी गई है। इससे या तो आप इस पर अमल दरामद करवाएं या इसको सुनाकर बिल्कुल आप आवाम को खुश ना करें। और इस पर कैसे हो सकता है, ये वहाँ पर अमल दरामद हो सकता है जहाँ पर के बहुत अच्छी आमदनी हो किसी सनत की। एक दुकानदार जिसने एक छोटा सा बच्चा रखा हुआ है अपने, या थोड़ा सा कोई छोटा सा कारखाना है, जिनकी अपनी बचत भी शायद महीने की कोई 50,000 नहीं होती होगी या लाख 2 लाख भी होती होगी, वो अपने मुलाजमों को 50,000 तनख्वाह दे सकते हैं? कभी भी नहीं। और ये बात सब सियासतदान भी जानते हैं। इनके घरों में भी मज़दूर काम करते होंगे, इनकी खुद की दुकानें ना होंगी तो इनके जानने वालों की सनतें होंगी, दुकानें होंगी। क्या ये वहाँ पर अमल दरामद करवाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये एक बिल्कुल ही भोंडा सा मजाक है जो हर दफ़ा हर हुकूमत कर जाती है। पिछली दफ़ा जो है बजट पेश हुआ, उसमें कम से कम तनख्वाह जो है वो 35,000 मुकर्रर की गई, जो कि किसी सूरत भी अमल दरामद नहीं है। उस मुल्क में जहाँ पर लोग 70% से भी ज़्यादा लोग जो है वो गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हों, 70 क्या बल्कि 90% के करीब लोग जो है। इसके अलावा अगली बात पर चलते हैं कि आम आदमी का आखिर क्या फ़ायदा होगा इस बजट में। तो आम आदमी का बिल्कुल नुकसान ही नुकसान होगा। मिसाल के तौर पर इन्होंने पेट्रोल की कीमतों में 2-3 किस्म के टैक्सेस में इजाफ़ा कर दिया है। एक कोई पेट्रोलियम लीवी है और एक है कार्बन लीवी। कार्बन लीवी अब टैक्स जो है वो अगर लगेगा पेट्रोल, डीज़ल, फर्नेस ऑयल पर लगेगा तो इसका जो है वो असर तमाम आम आदमी तक पहुंचेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बिल्कुल डीज़ल और ऑयल इस्तेमाल हो रहा है। उसकी लाज़मी बात है जो भी चलेगा। एक मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्टेशन होगी, अगर सब्ज़ियों की होगी, फलों की होगी या किसी फैक्ट्री मिल से जो है चीज़ें वो पहुँचेंगी उधर तक, दुकानों तक पहुँचेंगी, तो लाज़मी बात है उसकी कीमतों में, चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा होगा। तो ये एक आम आदमी के साथ या एक मुलाज़मों के साथ 10% तनख्वाह बढ़ाकर एक ये इन्होंने डाका डाल दिया। एक कोई कार्बन लीवी जो है वो टैक्स, और एक पेट्रोलियम लीवी। कार्बन लीवी की मतलब जो ये माहौल के रिलेटेड है, वो टैक्स आयद कर दिया है। इसके अलावा एक जो है बड़ी ज़्यादती, अगर कोई बंदा नकद पैसे देगा तो उसको 2 रुपये इजाफी टैक्स देना होगा फ़ी लीटर पे। क्या एक बहुत बड़ा मजाक है कि एक मज़दूर जो है बेचारा वो 900 रुपये 700 रुपये दिहाड़ी कमाता है, वो अब हर वक्त अपना बैंक में अकाउंट खुलवाएगा, अपना एटीएम हर वक्त अपने पास रखेगा और या बैंक कैब करेगा, और आपको पता है कि एटीएम से पैसे निकलवाने में भी टैक्स देना पड़ेगा। और ये जो है एक बहुत ज़्यादा बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है आम आदमी के साथ। इसके अलावा बिजली पर टैक्सेस, बिजली पर एक कैपिटिव सरचार्ज डाल दिया गया है। कैपिटल सरचार्ज जो है वो बिजली की जो सनतें हैं बड़ी बड़ी हमारे मुल्क की, उनके अंदर जो उन्होंने अपने कोई छोटे मोटे बिजली के कारखाने या कोई इस तरह की चीज़ें लगाई हुई हैं अपनी बिजली पैदा करने के लिए, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब आप खुद सोचें कि क्या जो है वो एक सनतकार है या एक मिल जो है जिसने अपना कोई एक बिजली का छोटा सा घर लगाया हुआ है ताकि वो अपनी जो चीज़ें पैदा करें, अगर उस पर टैक्स लगेगा तो क्या वो टैक्स खुद पे करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो टैक्स आवाम के खाते में जाएगा और वो भी इसकी कीमत आवाम से वसूल करेंगे अपनी चीज़ों को महंगी करके।
इसके अलावा 10% वैसे सरचार्ज टैक्स लगा दिया गया है, जिससे कि सूद की अदायगी होगी, जिससे कि उसके टैक्सेस की जो पिछले टैक्सेस हैं उनको भी फिल करने में मदद मिलेगी। इनके अपने तो जो है वो बिजली के बिल फ्री हैं, और ये जो बोझ है वो आवाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। उसके अलावा जो है एक सोलर जो है, आवाम सोलर की तरफ जा रही थी, सोलर पैनल्स की तरफ, उस पर भी इन्होंने एक कट लगा दिया है और 18% सोलर पैनल्स की जो है दरामदात उस पर पाबंदी लगा दी, उस पर टैक्स लगा दिया है 18%, ताकि उसकी भी कीमतें बढ़ सकें और आवाम की हौसला शिकनी हो। अब अगर सोलर पैनल महंगे होंगे तो इनकी जो अपनी बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं, जो इनके अपने किराए के बिजली के घर हैं, साफ ज़ाहिर बात है उनकी बिजली बिकेगी और इनका फ़ायदा ही फ़ायदा। तो ये थे एक आम आदमी को जो क्या कहते हैं कि क्या मिलेगा, और इसमें यही चीज़ ज़हन में आ रही है कि बाबा जी का ठुल्लू। आम आदमी को बाबा जी का ठुल्लू ही मिलेगा, और बाकी सब जो है वो, हाँ, इसके अलावा 20,000 तक जो है ख़रीदारी करने पर 400 टैक्स लगेगा 20,000 रुपये तक, और 21 उससे 20,000 से ऊपर अगर ख़रीदारी करेंगे तो उस पर 52 रुपये टैक्स लगेगा। क्या ही इन्होंने एक बहुत ही शानदार बजट पेश किया है। इसके अलावा ऑनलाइन जो सेलिंग करते थे, बरामदात करते थे, उन पर भी टैक्स लगा दिया गया है। तो ये थे सब इन्होंने जो आम आदमी पर टैक्सेस लगाकर उनकी कमर तोड़ी है। तो व्यूअर्स, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।